हेलो दोस्तों, GMDI स्टडी पॉइंट पर आप सबों का स्वागत है। आज का ये वीडियो 10th क्लास बेसिक मैथ पार्ट 1 है। आज के इस वीडियो में संख्या के बारे में पढ़ेंगे, यानी संख्या क्या है, संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे संख्या किसे कहते हैं या संख्या क्या है। तो संख्या, देखिए संख्या को अंग्रेजी में नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर। यानी संख्या क्या है? संख्या वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग गिनने, मापने या नामकरण करने के लिए किया जाता है। जैसे में होता है 0, 1, 2, √3 है, 4/3 है, 1.25, ये सभी संख्याएं हैं। जैसे कि किसी चीज़ को गिनने के लिए, जैसे इसको बोलेंगे कितना लाइन है, तब गिन के बताइएगा 1, 2, 3, 4 लाइन है। तो ये लाइनों को गिनने के लिए हम उपयोग किए हैं। तो 4 जो है, ये 4 ये संख्या है, ये संख्या है। फिर मापने के लिए, जैसे में एक लाइन खींच लिए, बोलेंगे ये कितना सेंटीमीटर है, तो हम स्केल से या मीटर से माप के बता देंगे ये कितना सेंटीमीटर। जैसे कि मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, तो ये गिनने के लिए हम जिसका भी उपयोग करते हैं मापने के लिए, तो ये क्या है? संख्या है। नामकरण करने के लिए कैसे होता है? तो नामकरण जैसे कि ये, इसमें कितनी भुजाएं हैं या इसका नाम क्या है, इसमें क्या है? इसका नाम है त्रिभुज। क्या नाम है? त्रिभुज। अब त्रिभुज इसका नाम कैसे पड़ा? तो इसमें चूँकि ये 3 भुजाएं हैं, इसमें 1, 2, 3, इसलिए इसका नाम त्रिभुज है। यही होता है नामकरण। तो यानी संख्या अब लोग समझ में आ चुका है। संख्या वे गणितीय वस्तु हैं जिनका उपयोग गिनने, मापने या नामकरण करने के लिए किया जाता है। अगला है संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो संख्या मुख्य रूप से 12 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या को होल नंबर, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। चौथा है सम संख्या, इवन नंबर। पांचवा है विषम संख्या, ऑड नंबर। छठा है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। सातवां है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। आठवां है अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर। नौवां है परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में रैशनल नंबर। 10वां है अपरिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर। 11वां है वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर। 12वां है अवास्तविक संख्या, जिसे काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। तो अवास्तविक को अंग्रेजी में अनरियल नंबर, काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो 10वीं क्लास को मैथ को बनाने से पहले सबसे पहले ये संख्या के बारे में जानना चाहिए। 10वां का ये बेसिक मैथ है। तो आइए जानते हैं इस एक एक नंबर के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो ये प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं या प्राकृत संख्या है क्या? तो इसके बारे में देखिए, इसकी परिभाषा है, गिनती में आने वाली वे सभी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक होती है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या गिनती में आप लोग कैसे गिनते हैं? तो 1 से शुरू करते हैं कभी भी। तो 1 से शुरू होकर जहाँ तक भी गिन सकते हैं आप लोग, तो ये तो अनंत है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते आप अनंत तक जा सकते हैं। तो ये जितनी भी संख्या आप गिनती में गिन सकते हैं, वही सभी संख्या क्या कहलाएंगे? प्राकृत संख्या। और शुरू कहाँ से होना है? 1 से। 1 से पहले वाला संख्या वो दूसरा होता है, लेकिन यहाँ से जो होता है 1 से शुरू जब गिनती होती है तो उसको क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। तो दूसरा देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या, होल नंबर, सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल कर लेने से प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी अच्छे से समझिए, देखिए, सभी प्राकृत संख्या के संग्रह, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से शुरू होती है, जो गिनती। तो सभी प्राकृत संख्या के संग्रह में शून्य को शामिल कर लेने से प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृत संख्याओं के अगर संख्या समूह में या संग्रह में यदि हम 0 को शामिल कर ले, तो ये सभी संख्या क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्या कहलाएंगे। यानी केवल 0 को शामिल कर लेने से प्राकृत संख्या ही क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। तो ऐसे में क्वेश्चन आता है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो हाँ, तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्या यहाँ से शुरू होता है। अपूर्ण संख्या में एक 0 एक्स्ट्रा में है। तो इस तरह से प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। और दूसरा क्वेश्चन आता है ऐसे, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है?
तो क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? तो ये नहीं है, क्योंकि ये जीरो जो है पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से ही शुरू हो जाती है और पूर्ण संख्या ये 0 से होती है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। इस तरह से प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या से क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं तीसरा, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, या पूर्णांक संख्या है क्या, यानी इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर किसे कहते हैं? तो सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक तथा शून्य के समूह को पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी क्या होता है? सभी धनात्मक संख्या, यानी संख्या रेखा के बाईं ओर जो संख्या होता है वो सभी क्या होता है? धनात्मक संख्या होता है। यानी बोला जाता है सभी धनात्मक, फिर सभी ऋणात्मक, जिस संख्या के पहले माइनस का चिन्ह होता है। जैसे ये संख्या ऋणात्मक होता है, तो सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक तथा शून्य भी इसमें शामिल रहेगा। तो शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो क्या होता है? जैसे देख लीजिए, अनंत से ये माइनस, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। फिर यहाँ पर ये 0 आ गया, फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते फिर ये भी अनंत में जाएगा। तो क्या होता है? सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक तथा शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये सभी जो होता है पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या ये है, और ऐसे बोलिएगा 2.5 है, तो ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये आधा है। ये पूर्णांक ये है, लेकिन ये आधा है। तो ये पूरी संख्या अगर बोला जाए ये पूर्णांक संख्या है, तो ये गलत हो जाएगा, ये पूर्णांक नहीं है। तो आप लोग पूर्णांक संख्या समझ में आया होगा। तो अगला देखते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या यानी एवन नंबर, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उन्हें सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या क्या होता है? जो 2 से पूरी तरह से क्या हो जाए? विभाजित है। इसको एक और तरीके से बोलते हैं, ये क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए। क्या आ जाए? शेषफल 0 आ जाए, यानी 2 से भाग देने पर 0 आना चाहिए। जिससे जैसे देखिए 10 है, इसको हम 2 से भाग देंगे तो 2 बचे 10 आ जाए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शेषफल 0 आया, यानी 0 तो शेषफल यहाँ पर बचना नहीं चाहिए। अगर 0 आ जाता है 2 से भाग देने पर, तो ये सभी संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। तो जैसे में देख लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से एक माने एक संख्या 2 से शुरू करेंगे, और एक संख्या के बाद वाला जो संख्या आता है, ऐसे करते करते वो सभी जितना भी संख्या आएगी सबका सब क्या हो जाएगा? सम संख्या होगा। यानी इसको 2 के पहाड़ा में जो आता है, यानी ऐसे में सिंपल से बोल सकते हैं 2 के पहाड़ा में जो भी संख्या आता है उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो विषम संख्या यानी ऑड नंबर, ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, यानी भाग देने पर शेषफल कुछ ना कुछ आ जाए, यानी शेषफल 1 आए या कुछ भी आ जाए, तो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करते करते जाएगा अनंत तक। जैसे में ये 13, मान लीजिए ये 13 है, इसको हम 2 से अगर भाग देंगे तो 2 6 ये 12 आ जाएगा। इसमें शेषफल 1 बच रहा है, अब ये भाग नहीं लग रहा है, तो इसमें शेषफल बचा है, तो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ है। तो 2 से जब पूर्णतः विभाजित नहीं है, 13 जो संख्या होता है ना, ये संख्या क्या होता है? विषम संख्या होता है। तो ऐसे में बहुत सारा संख्या 1 से लेकर अनंत तक, तो इसी को क्या बोलते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब ये संख्या क्या है? जो क्या होता है यहाँ पर क्या कहा गया है? ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा, माने स्वयं और 1 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित, माने किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, यानी भाग न लगे। जैसे ये 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे में और भी बहुत सारा संख्या है। जैसे में देख लीजिए ये 2 जो है, 2 ये खुद माने स्वयं और 1 के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं लग रहा है। जैसे ये 2 है, 2 से लगेगा तो 2 एकम 2, तो ये कट जाएगा। फिर 1 से भी लग जाएगा ये 2, तो 1 दूना 2, तो ये कट जाएगा। किसी अन्य संख्या से विभाजित होगा तो ये नहीं होगा, तो 2 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। और ये जो 3 है, 3 भी देखिए ये 3 से भी भाग लगेगा और 1 से, 3 और 1 को छोड़कर ये किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, यानी भाग नहीं लगेगा। 5 में भी देखिए, जैसे ये 4 है,
ये स्वयं से तो लग रहा है, स्वयं से लग रहा है, 2 से भी लग रहा है और 1 से भी लगेगा। तो स्वयं और क्या होता है, 1 को छोड़कर ये 2 से भी भाग लग रहा है, तो ये हो गया भाज्य संख्या। लेकिन ये क्या होता है, 5 जो होता है 5 से लगेगा और केवल 1 से लगेगा। 5 और 1 माने स्वयं और 1 से ही लगेगा, इसलिए ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। और 7 भी अभाज्य संख्या, ये 7 और 1 से ही लगता है। 2 3 4 इस किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। जैसे ये 9 देखिए, 9 किससे भाग लगता है, तो 1 से भी लगता है भाग, जैसे ये ख़त्म है। फिर ये क्या होता है, 3 से भी भाग लगता है, तो स्वयं 9 है और 1 से भी भाग लगता है, और उस सब को छोड़कर फिर 3 से भी लगता है, 3 से भी भाग लगता है। तो 9 क्या हुआ, भाज्य संख्या हुआ, लेकिन ये 9 अभाज्य संख्या नहीं हुआ। और 11 है, ये स्वयं और 1 के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। 13 भी स्वयं और 1 के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो इसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ये सभी अभाज्य संख्या है। इस तरह से अभाज्य संख्या भी आप लोगों को समझ में आएगा। तब अगला देखते हैं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा यानी स्वयं और 1 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, पूर्णतः यानी पूरी तरह से भाग लगे, उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 4, 6, 8, 9, 10, 12, तो इसको समझिए कैसे होता है। तो 4 जो है 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा। ये 4, 1, 2 और 4, ये तीनों संख्या से ये क्या करता है, भाग लगता है। लेकिन जो अभाज्य संख्या था, जैसे ये 3 अभाज्य संख्या था, तो केवल 1 और 3 से भाग लग रहा था, स्वयं और 1 से भाग लग रहा था। लेकिन ये 4, 1 और 2, स्वयं और 1 को तो भाग ही लग रहा है, लेकिन 2 से भी ये भाग लग रहा है, किसी अन्य संख्या से जो भाग लगे उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे 4 है, फिर देखिए 6 क्या किया जिसे, तो 1 से तो भाग लगेगा ही, कोई भी संख्या हो 1 से और स्वयं से तो भाग ही लगेगा, तो 1 है। फिर 2 से तो ये भाग लगेगा, फिर 3 से भी भाग लगेगा और स्वयं यानी 6 से भी भाग लगेगा। तो जो क्या होता है, स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो यानी पूरी तरह से विभाजित हो, तो ये सभी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो ऐसे होता है 4, 6, 8, 9 ये सभी क्या है, भाज्य संख्या है। तो इस तरह से आप लोग नंबरों के बारे में जाने हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में फिर क्या करेंगे, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, बाकी सब जो संख्या बच रहा है उसे अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं 10th क्लास बेसिक मैथ पार्ट 2 में।